बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिंक्डइन सॉल्यूशन। क्या आप जानते हैं कि अमेजोन नई पॉलिसी के मुताबिक अमेजोन आपके ऑर्डर का रिफंड कस्टमर को दे सकता है और वो पैसे भी आपसे चार्ज करेगा। और मजे की बात यह कि अमेजोन कस्टमर से वो प्रोडक्ट भी वापस नहीं लेगा, ऊपर से उसको रिफंड दे देगा उस प्रोडक्ट का और वो रिफंड आपसे चार्ज करेगा। तो यहाँ पे डबल नुकसान आपका यानी कि सेलर्स का होता है कि आपका प्रोडक्ट भी चला जाता है और ऊपर से अमेजोन उनको रिफंड भी दे देता है। समझ नहीं है ना? समझाता हूं। आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखेंगे तो समझ ले आपने अपना हजारों का नुकसान करवा लिया। अमेजोन की नई कस्टमर पॉलिसी क्या है और आप इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं, आपने इनवॉइस कैसे कस्टमर को देना है, कब देना है और कैसे देना है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगेन आई रिपीट, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको नहीं सुनेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो समझ ले आप अपना बड़ा नुकसान करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं और आपको नुकसान से बचाने वाला हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक्डइन सॉल्यूशन यूट्यूब पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिस तरह अमेजोन ने नई पॉलिसी अनाउंस किया है और इस पॉलिसी में अमेजोन ने कहा है कि जब भी कोई भी ऑर्डर आप भेजे कस्टमर को, आपको ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर डिलीवर करवा दिया है, चाहे FBM से चाहे FBA से, तो आपने 3 दिन के अंदर अंदर कस्टमर को इनवॉइस देना है। ठीक है, अगर आपके कोई हाई वैल्यू के ऑर्डर्स है या आपके ह्यूज ऑर्डर्स आते हैं तो आप अप टू 5 बिजनेस डेज जो है ना उनको इनवॉइस आपने प्रोवाइड करना है अगर कोई कस्टमर आपको रिक्वेस्ट करे। अब यहाँ पे उन्होंने जो नोटिस या जो न्यूज़ उन्होंने जारी की है, इस पे इन्होंने 2 बातें की है। एक, अपॉन रिक्वेस्ट की है, मतलब ये है कि कस्टमर ने अगर आपसे इनवॉइस के लिए पूछा है तो आपने मस्ट इनवॉइस देना है विद इन 3 बिजनेस डेज या 5 बिजनेस डेज में, अगर आपकी ऑर्डर ज़्यादा होते या हाई वैल्यू ऑर्डर्स आपके होते। अगर आप इनवॉइस नहीं बेचते तो क्या हो जाता है, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया, देखो अमेजोन आपको खुद कहता है अगर आपको रिक्वेस्ट आया या अगर आपने ऑर्डर का इनवॉइस नहीं भेजा विद इन 3 बिजनेस डेज या 5 बिजनेस डेज में, तो क्या होता है, अमेजोन ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को रिफंड कर देगा। फॉर एग्जांपल, आपने 500 दिरहम का कोई प्रोडक्ट जो है ना वो सेल कर दिया, कस्टमर को प्रोडक्ट मिल गया, कस्टमर ने आपसे इनवॉइस मांगा, आपने इनवॉइस देना है और आपने इनवॉइस उसको टाइम पे नहीं दिया। अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन उस कस्टमर को बोल देगा कि भाई प्रोडक्ट अपने पास रखो और ऊपर से अपने पैसे भी वापस ले लो, तो उसको रिफंड भी मिल जाएगा और उसको प्रोडक्ट भी मिल गया। अब वो रिफंड जो है ना वो अमेजोन आपसे चार्ज करेगा। तो यहाँ पे डबल नुकसान आपका हो रहा है कि आपके पैसे भी चले गए, आपका प्रोडक्ट भी चला गया। तो इस नुकसान से कैसे बचना है, आपको सबसे पहले मैं सिखाता हूँ कि आपने इनवॉइस कैसे बनाना है। सेकंड स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने इनवॉइस कस्टमर को सेंड कैसे करना है। तो आइए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि आपने इनवॉइस कैसे जनरेट करना है और उसके बाद आपने कैसे सेंड करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल पे आना है। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर्स वाली सेक्शन में, ऑर्डर्स और मैनेज ऑर्डर्स। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने ऑर्डर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपने इस वाले सेलर कस्टमर को जो है इनवॉइस आपने भेजना है, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम भी मेंशन है, ऑर्डर नंबर भी मेंशन है और सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना मेंशन है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अभी हम इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं, तो आपने जाना है गूगल में। गूगल में आप लिखेंगे फ्री इनवॉइस जनरेटर और आप एंटर करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा पेड है, कुछ में वाटरमार्क आ रहा है। तो जो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वाला जो है ना, ये वाला आपने इस पे आना है और जैसे आप इस पे आएंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये इनवॉइस है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप आएंगे सबसे पहले हु इज़ दिस फ्रॉम, इसको यहाँ पे हम इनवॉइस बनाएंगे। तो हु इज़ दिस फॉर्म में आप लिखेंगे कि आपकी कंपनी का क्या नाम है या आपका जो अकाउंट है, जो आपकी LLC है या जिस नाम पे आपका अकाउंट है अमेज़ोन का, आप नाम लिखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ABC LLC, एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऊपर इनवॉइस नंबर पे। इनवॉइस नंबर पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ऑर्डर नंबर कॉपी करना है। यहाँ पे जो ऑर्डर नंबर है ये, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर नंबर मैंने कॉपी कर लिया। ओके, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे करेंसी को आपने चेंज करना है। ये USD है, तो अगर आपका USD में है तो USD करे, अगर आपका दिरहम में AED में है तो AED करे। तो यहाँ पे मैं आया AED पे और ये मैंने इसको AED कर दिया। उसके बाद आते हैं बिल टू कि आपने किसके नाम पे ये इनवॉइस जो है ना वो बनाना है। तो यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है वो आप लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कस्टमर का नाम है जुम्मा है और या जुमा है, जो भी है यहाँ पे मैंने वो
लिखना है। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया कस्टमर का नाम, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेट। अब किस डेट का ये ऑर्डर है, तो यहाँ पे आपको डेट भी मिल जाएगा। तो 11/2 फॉर एग्जांपल है, तो मैंने यहाँ पे डेट मेंशन करना है जिस भी मंथ का है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं ये डेट मेंशन कर रहा हूँ, जो भी आपके ऑर्डर का डेट है आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट भी सेम लिखें और मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है नीचे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आइटम लिखना है। अब कौन सा आइटम इस कस्टमर ने आपसे परचेज़ किया है, तो जो भी आपका आइटम है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक गिफ्ट सेट है जो इसने किया है, तो मैंने लिख दिया गिफ्ट सेट, या जो भी आपका प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का नाम लिखे। एक क्वांटिटी उन्होंने परचेज़ किया है और रेट किया था, तो जो कस्टमर ने आपको यहाँ पे पे किया है तो आप वो लिखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 29 दिरहम है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको 29 कर रहा हूँ। 29 कस्टमर ने मुझे पे किया है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे आते, तो यहाँ पे हमारा वेट नहीं है, तो अगर आपका वेट है तो फिर आप वेट डाल सकते हैं अगर आपने कस्टमर से वेट लिया है। फिर यहाँ पे आए अमाउंट पेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैलेंस आपको दिखा रहा है कि ये भी 29 बैलेंस है, कस्टमर ने पे नहीं किया, तो यहाँ पे आपने पेड में भी लिखना है। तो पेड में लिख देता हूँ 29, ताकि देखो बैलेंस 0 हो गया, हमारा बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे आपने और कुछ लिखना है तो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि लिखे बस, और आपने कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे आपका अगर कोई लोगो लगाना है बिजनेस का, कंपनी का, तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको भी छोड़े। आपका ऑर्डर नंबर आ गया, कस्टमर का नाम आ गया, कस्टमर का एड्रेस अगर डालना है तो यहाँ पे ऑप्शन है, डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने आइटम का नाम लिख दिया, क्वांटिटी, रेट, सारी चीज़ें हमने लिख दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे मेरा ये इनवाइस जो है ये यहाँ पे ये जनरेट हो गया है, ठीक है। अब ये इनवाइस जनरेट हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इस इनवाइस को सेंड करना है कस्टमर को। कस्टमर को हम कैसे सेंड करेंगे, आप आ जाएंगे वापस अमेज़ोन में, यहाँ पे जो जिस भी कस्टमर का आपने इनवाइस अभी बनाया है उस कस्टमर के नाम पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो ये है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आया कॉन्टैक्ट बायर, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल आ गई, यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड इनवाइस, ओके। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अटैचमेंट आ गया, मैं ऐड अटैचमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। और जैसे मैं ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो भी आपका इनवाइस है, ठीक है, तो यहाँ से वो आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस इनवाइस को अटैच कर दिया, और जैसे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, सिंपल यहाँ पे मैंने सेंड पे क्लिक करना है, और जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा ये इनवाइस कस्टमर को सेंड हो जाएगा। तो आपने जो कस्टमर को इनवाइस भेजना है, आपने सेम टू सेम इस तरह करना है। आपको जैसे ऑर्डर आता है, जैसे आप ऑर्डर भेज देते हो, कस्टमर रिसीव करता है, तो डायरेक्टली विदिन 3 बिजनेस डेज जो है ना आपने उनको इनवाइस भेजना है। इस तरह इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूं। अगर आपने अमेज़ॉन फुल कंप्लीट कोर्स सीखना है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फ्री, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। वहाँ पर जाके आप जो है फ्री कोर्स है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी नुकसान ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।